हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं अपना नेक्स्ट वीडियो यूज ऑफ वर्ब से रिलेटेड है। पहले अपन ने एक वीडियो और नंबर 2 पार्ट 2 के अंदर अपन ने टोटल 4 रूल्स पढ़े हैं जो कि पुराने बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं। आज अपन पार्ट 3 पढ़ रहे हैं यूज ऑफ वर्ब का, जिसमें आगे के जो रूल्स है वो क्लियर करेंगे। आज अपन इस वीडियो के अंदर जितने भी पिछले 6 साल के एग्जाम में पूछे गए रूल है वो सारे क्लियर कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रूल नंबर 5 यूज ऑफ वर्ब। देखो, यूज ऑफ वर्ब का 5वां जो नियम है वो है सिंस और फॉर का। किससे है? सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस फॉर में आपने टेंस पढ़े होंगे, टेंस पढ़े। टेंस के अंदर आपने देखा होगा कि एक चौथा जो टेंस आता है, जैसे प्रेजेंट का चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट का लास्ट टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, और फ्यूचर का लास्ट टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इन टेंसों के अंदर सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। ये इनकी पहचान होती है क्योंकि इसमें समय दिया हुआ होता है और समय से पहले किसका प्रयोग करते हैं? सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस और फॉर का प्रयोग किससे पहले होता है? समय से पहले। ठीक, इसका प्रश्न देखो लगातार पूछा गया, ये अपने एग्जाम्पल नीचे रखे। देखो 2023 के एग्जाम में आया, 2022 में आया और 2018 में भी आया, 2020 में भी आया सिंस और फॉर का क्वेश्चन। तो सिंस फॉर ध्यान रखना 3 टेंसों में आता है। कितने टेंसों में आता है? 3। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में हैज बीन, हैव बीन वर्ब की चौथी फॉर्म आती है आईएनजी वाली, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हैड बीन, ठीक, और वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। और फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, उसमें क्या आता है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक, तो इसमें देखो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले, अगर किसी वाक्य में सिंस और फॉर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिंस और फॉर। मान लो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया यूज ऑफ वर्ब का और उसमें या तो सिंस लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है? फॉर। दोनों में से एक आएगा, दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे। ठीक, क्योंकि सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग दोनों का समय से पहले होता है लेकिन अलग अलग होता है। ठीक, तो सिंस या फॉर दोनों में से कोई भी आपको सेंटेंस के अंदर दिख जाए, ठीक, और उसके बाद में दिया वो समय, उसके बाद क्या दिया हुआ? वो समय दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, टाइम से संबंधित कोई भी चीज दी हुई हो, तो आप उसमें टेंस कौन सा भरेंगे? प्रेजेंट। कौन सा टेंस भरेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अगर कोई भी आपको वाक्य दिख जाए यूज ऑफ वर्ब में जिसमें सिंस फॉर लिखा हुआ है, ठीक है, और सिंस फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो आप उसमें क्या भरोगे? टेंस कौन सा भरोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यानी हैज बीन या हैव बीन, क्या आएगा? हैज बीन या हैव बीन और प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की चौथी फॉर्म। ठीक, उदाहरण देखो पहले का, ये 3 अलग अलग रूल है, ध्यान रखना। इसमें अलग टेंस है, इसमें अलग टेंस है और इसमें अलग टेंस है तीनों ही सिंस फॉर, है तीनों ही क्या? सिंस फॉर। तो देखो सिंस फॉर प्लस समय दिया हुआ है, सीधे आपको क्या ध्यान रखना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू ध्यान रखना है। ठीक, जैसे देखो पहला वाक्य ये जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है, प्रश्न क्या है? देखो, ही खाली जगह लिव हियर सिंस 1 जनवरी 2020। ठीक है, 2020 के 1 जनवरी से वो यहां रह रहा है। अब देखो यहां पे किसका प्रयोग हुआ है? किसका प्रयोग हुआ है? सिंस का। और सिंस के बाद में क्या दिया है? टाइम। भाई 1 जनवरी क्या है? समय है, ठीक है ना। तो सिंस फॉर आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए? समय। सिंस या फॉर प्लस साथ में क्या आ जाए? समय। ठीक है, तो आपने को टेंस कौन सा भरना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, मतलब हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब भरनी है और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब भरनी है। ठीक, अब इसमें देखो ही एक वचन है, भाई यहां पे सिंस और टाइम आया तो ये तो अपने को पता चल गया भाई टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब टेंस का पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, और आईएनजी वाली वर्ब भरनी है। तो यहां पे ही एक वचन है, तो एक वचन के साथ हैज बीन आएगा कि हैव बीन? हैज बीन। एक वचन के साथ क्या आता है? हैज बीन। तो अपन यहां पे भरेंगे, यहां पे लिखेंगे अपन हैज बीन। क्या लिखेंगे? हैज बीन। ठीक, और उसके बाद में लिव, लिव की कौन सी फॉर्म आएगी? चौथी फॉर्म, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म। तो लिव के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1 जनवरी 2020। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट दूसरा रूल। पहला रूल क्लियर हुआ?
किसी वाक्य में सिंस फॉर प्लस टाइम हो, टेंस कौन सा भरना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। उदाहरण अपन ने मिला दिया तो 2013 में पूछा गया, 23 में पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। फिर दूसरा देखो, अगर सिंस फॉर आ जाए और उसके बाद में लास्ट या यस्टरडे लिखा हुआ है, क्या है? लास्ट या यस्टरडे। सिंस या फॉर आ गया और सिंस फॉर के बाद क्या लिखा है? लास्ट, यहां फिर क्या लिखा है? यस्टरडे। तो आपको टेंस कौन सा भरना है? कौन सा टेंस भरोगे फिर बताओ? कौन सा भरोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। कौन सा भरोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब है आपको हैड बीन भरना है। क्या भरना है? जो अपने हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या आएगी? हैड बीन। और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, यही होता है भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, ठीक है। अब देखो ये उदाहरण सॉल्व करते हैं। देखो इसमें आया हुआ है लास्ट, ये कौन सा पेपर में आया? 2022। तो प्रश्न क्या देखो, आई खाली जगह स्टडी इन दिस स्कूल सिंस, और फिर क्या आया? लास्ट 2 years, यही है। अब देखो मैंने क्या कहा था? सिंस या फॉर दोनों में से एक आएगा और उसके बाद क्या आएगा? लास्ट या यस्टरडे। तो देखो यहां पे आया सिंस और फिर क्या आया? लास्ट। क्लियर? तो फिर नियम, इस नियम के हिसाब से टेंस कौन सा बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू मतलब अपने को हैड बीन लगाना है, ठीक है ना। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे? हैड, और फिर क्या लिख देंगे? बीन, और फिर स्टडी का स्टडीइंग, चौथी फॉर्म कर देंगे। तो देखो पहला क्लियर हुआ, सिंस फॉर प्लस समय दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। सिंस फॉर प्लस लास्ट या यस्टरडे लिखा हुआ है तो कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। और अगर सिंस फॉर के बाद क्या आ जाए? नेक्स्ट या टुमारो, तो टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। मतलब आपको क्या भरना है? विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन और वर्ब की चौथी फॉर्म। और वर्ब की कौन सी फॉर्म भरोगे? चौथी फॉर्म भरोगे। क्लियर? तो इसका अभी तक एग्जाम्पल तो इसका पूछा नहीं है पेपर में, तीसरे का तो, ठीक। इन दोनों के एग्जाम्पल परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछ चुके हैं, तो ये अपने साथ में पढ़ लिया। अब देखो दो एग्जाम्पल सॉल्व कर देते हैं। यहां लिख दो राम खाली जगह लिव हियर सिंस 2014। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में, ठीक। इसमें देखो किसका प्रयोग हुआ है? सिंस, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? टाइम, ठीक। सिंस के बाद क्या है? टाइम। तो टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। राम एक क्वेश्चन है तो क्या लिख देंगे? हैज बीन और फिर लिविंग, फिर अपन लिख देंगे लिविंग। फिर देखो चौथा, राहुल एंड हिज फैमिली खाली जगह ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 weeks नाउ। अब इसमें किसका प्रयोग हुआ? देखो फॉर किसका हुआ है? यहां पे क्या आया है? फॉर, और फॉर के बाद 2 week, 2 सप्ताह, टाइम हो गया। तो क्या आ गया? फॉर के बाद में टाइम। टेंस कौन सा बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अगर इसके बाद में लास्ट होता तो क्या आता? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। और अगर नेक्स्ट होता तो क्या आता? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब राहुल एंड हिज फैमिली बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो क्या लिखेंगे? हैव बीन। क्या लिखेंगे? और ट्रेवल का अपन क्या लिख देंगे? ट्रेवलिंग, चौथी फॉर्म आईएनजी वाली लगा देंगे, ठीक है। तो तीनों ही रूल क्लियर हुए सिंस फॉर के। देखो कंटिन्यू पेपर में पूछा जा रहा है, 23 में आया, 22 में आया, 20 में आया और फिर 18 में भी एग्जाम में पूछा गया। तो सिंस फॉर के 3 रूल ध्यान रखना। सिंस फॉर प्लस समय है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। सिंस फॉर प्लस लास्ट या यस्टरडे है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। और सिंस फॉर प्लस नेक्स्ट या टुमारो है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। क्लियर? ओके। अब देखो देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल अपना है, देखो रूल नंबर 6। रूल क्या है? यदि किसी वाक्य में यट और जस्ट का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? यट और जस्ट। किसी भी वाक्य में आपको यट दिख जाए या जस्ट दिख जाए, ठीक, तो आपको टेंस कौन सा भरना बताओ? किसी को बताओ तो कौन सा भरेंगे? यहां पे अपन टेंस भर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस भरेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो किसी भी वाक्य में अगर आपको यट दिख जाए या जस्ट दिख जाए तो आपको उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है, मतलब कि हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगानी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब देखो एग्जांपल जो परीक्षा में पूछा हुआ है, देखो पहला एग्जांपल देखो कौन से पेपर आया 2018 और दूसरा आया हुआ है 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्या है, द ट्रेन हैज नॉट खाली जगह लीव, यहां पे क्या आ गया, यट, क्या आ गया, यट। तो वाक्य में यट आते ही अपने दिमाग में टेंस कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखो हैज तो लिखा हुआ है तो आपने को सिर्फ क्या लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, लिव, और लिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, क्या होती है, लेफ्ट। वो LIVN उसका लिव्ड होता है, लिव लिव लिव, ये LEAV लिव यानी क्या होता है, इसका मतलब छोड़ना ना, इसका लेफ्ट होगा। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यू खाली जगह नॉट फिनिश द स्टोरी, और यहां पे क्या आया, यट। तो यट आते अपने दिमाग में आया प्रेजेंट परफेक्ट, यू बहुवचन है तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैव, और नॉट का नॉट, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड, ईडी लगाना है। ठीक, तो क्या हो गया, यू हैव नॉट फिनिश्ड द स्टोरी यट, तुमने अभी तक अपनी कहानी पूरी नहीं की है। ठीक है, तो ये हुआ रूल क्लियर। रूल नंबर 6, रूल क्या है, यट और जस्ट का। भाई अपने जो पेपर आएगा, पेपर में कोई भी वाक्य में देखे भाई अटे यस्ट लिक्विड है, यट लिक्विड है या जस्ट लिक्विड है, तो अपन टेंस क्यों भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट याद नहीं रहता, इतना याद रखना कि कटे यस्ट और जस्ट दिख जा तो वो अपन हैज हैव और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म फिल करनी है। ठीक, देखो रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में नाउ क्या आ जाए, नाउ, या फिर आ जाए स्टिल, क्या आ जाए, स्टिल, यदि किसी वाक्य में नाउ और स्टिल आ जाए तो टेंस कौन सा फिल करोगे, कौन सा टेंस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू। कौन सा करेंगे, ध्यान रखना, किसी भी वाक्य में आपको NOW नाउ दिख जाए या फिर क्या दिख जाए, स्टिल, तो आप टेंस भरोगे प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का मतलब होता है इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम, और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, अब देखो वाक्य पूछा गया है क्वेश्चन कौन से, 2018 वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, 2018 के बोर्ड पेपर में पूछा। देखो क्या है, नीतू खाली जगह सिंग अ सॉन्ग, क्या आया यहां पे, नाउ। ठीक है, नाउ आते अपने दिमाग में टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म। अब देखो नीतू यहां एक वचन है तो एक वचन के लिए इज, और बहुवचन के लिए आर, और आई के साथ एम। तो यहां पे नीतू एक वचन है तो अपन यहां क्या लिख देंगे, इज, और सिंग की चौथी फॉर्म, सिंग के साथ क्या लग जाएगा, ING। तो नीतू इज सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ, यानी नीतू अभी गाना गा रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो किसी भी वाक्य में आपको नाउ या स्टिल दिखे तो आप टेंस कौन सा भरोगे, प्रेजेंट कंटिन्यू, मतलब इज आर एम प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। फिर देखो रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य। अब सार्वभौमिक सत्य क्या होता है, तो देखो प्रकृति द्वारा निर्धारित कुछ घटनाएं हैं जिसको अपन बदल नहीं सकते, वो सारी सार्वभौमिक सत्य है। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये एक प्राकृतिक घटना है, इसको अपन बदल नहीं सकते, ये सार्वभौमिक क्या है, सत्य है। ठीक है, ध्रुव तारा उत्तर में उदय होता है, उसको अपन दक्षिण में नहीं कर सकते, सार्वभौमिक सत्य है। ठीक, पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। इसके अलावा साइंस के फैक्ट, जैसे पानी 100 डिग्री पे उबलता है, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, तो ये भी क्या है, विज्ञान का नियम है ना। तो साइंस के सारे रूल और प्राकृतिक ऐसी घटनाएं जो जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सार्वभौमिक सत्य क्या है, सार्वभौमिक सत्य, जो समय के साथ बदलती नहीं है। जैसे सूर्य आज भी पूर्व में उदय होता है, आज से हजारों साल पहले भी होता था और बाद में भी वहीं से होगा। ठीक है ना, तो
ऐसे जो फैक्ट होते हैं उसको सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखो आया हुआ है एग्जाम के अंदर, 2020 में पूछा। कौन से में पूछा था? 2020 के पेपर में क्या पूछा? द अर्थ खाली जगह रिवॉल्व राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अब देखो इसमें द अर्थ राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना है, और इसको प्रकृति निर्धारित करती है, अपन इसको बदल नहीं सकते। ठीक, तो ये सार्वभौमिक क्या है? सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऐसे वाक्य, ऐसे जब कोई वाक्य आ जाए तो उसमें टेंस कौन सा भरना होता है? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस आता है? तो हमेशा ध्यान रखना, सार्वभौमिक सत्य, विज्ञान के कोई नियम है, प्रकृति द्वारा निर्धारित कोई घटना है, तो उसमें अपन प्रेजेंट सिंपल भरेंगे। कौन सा भरेंगे? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, यदि कर्ता एक वचन है और बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो द अर्थ पृथ्वी एक वचन है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे? एस या ईएस। यही प्रेजेंट सिंपल का नियम होता है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है रिवॉल्व की रिवॉल्व, और साथ में क्या लगा देंगे? एस। ठीक है, तो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इसमें अपन ने 3 रूल पढ़ लिए, येट और जस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नाउ और स्टिल, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, और सार्वभौमिक सत्य, विज्ञान का फैक्ट या फिर प्रकृति द्वारा निर्धारित घटना, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल नंबर 9। ठीक, रूल नंबर 9 क्या है? वैन का नियम। किसका नियम है? वैन का। अब इसमें 2 वाक्य आते हैं, जैसे आपने आफ्टर बिफोर का पढ़ा था कि आफ्टर से पहले एक वाक्य, आफ्टर के बाद एक वाक्य, वैसे ही वैन में भी आता है, और वैन में भी फिक्स होते हैं। अब आफ्टर बिफोर में क्या होता है? एक तरफ आता है पास्ट परफेक्ट, एक तरफ आता है पास्ट सिंपल। ठीक, इसमें एक तरफ आएगा पास्ट सिंपल और एक तरफ आएगा पास्ट कंटिन्यू। क्या आएगा? पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू। तो ध्यान रखना, वैन से पहले आता है पास्ट कंटिन्यू, वैन से पहले क्या आता है? और वैन के बाद क्या आएगा? पास्ट सिंपल। पास्ट कंटिन्यू का मतलब है वॉज वर। क्या लगेगा भाई? वॉज और वर ही लगता है पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? चौथी फॉर्म। ठीक, और पास्ट सिंपल का मतलब क्या है कि यदि अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म, और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो क्या लग जाएगा? डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ में। अपवाद होता है, अफर्मेटिव का सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं। ठीक, तो अब ये 2 टेंस भरने अपने को, वैन दिख जाए तो। वैन के बाद कौन सा टेंस भरेंगे? पास्ट सिंपल, और वैन से पहले पास्ट कंटिन्यू। अब देखो इसका एक उदाहरण पूछा हुआ है, कौन से पेपर में पूछा है? 2020 में पूछा। क्या पूछा? देखो, शंकर खाली जगह प्ले व्हेन वी वेंट। यहां पे क्या है? देखो, वेंट, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है। वैन किसकी सेकंड फॉर्म है? गो की। और ध्यान रखना, टोटल 12 टेंसों में सेकंड फॉर्म सिर्फ एक टेंस में लगती है। किसमें? पास्ट सिंपल। सेकंड फॉर्म एक टेंस में ही आती है। कौन से टेंस में आती है? पास्ट सिंपल में। तो देखो, वैन के बाद कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल दिया हुआ है। ठीक, तो वैन से पहले क्या भरना है? पास्ट कंटिन्यू। कौन सा भरेंगे? पास्ट कंटिन्यू। अब पास्ट कंटिन्यू का मतलब है वॉज वर। शंकर एक वचन है तो क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा, और प्ले के साथ क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, तो चौथी फॉर्म बन जाएगी प्लेइंग। क्या बन जाएगी? प्लेइंग। आया समझ में? बिल्कुल आसान है। वैन से पहले पास्ट कंटिन्यू, वैन के बाद पास्ट सिंपल। फिर देखो नेक्स्ट रूल नंबर 10। यदि किसी वाक्य में प्लीज, काइंडली या मॉडल आ जाए या इंफिनिटिव टू आ जाए, क्या आ जाए? अब देखो, कटाईजन प्लीज लिखा हुआ है और उन्हें बाद में खाली जगह दे दे। ठीक, यहां फिर काइंडली लिखा हुआ है और उसके बाद क्या दे दे? खाली जगह वर्ब भरो। यहां फिर मॉडल लिखा हुआ है। अब मॉडल कौन कौन से? आपने 13 मॉडल पढ़े होंगे ग्रामर में, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, होते हैं 13 मॉडल, विल, सेल, वुड, शुड, ये सारे मॉडल है। तो मॉडल लिखने के बाद जैसे कैन लिख के खाली जगह दे दी, मे लिख के खाली जगह दे दी। ठीक, यहां फिर टू लिख के खाली जगह दे दी, TO2 प्रीपोजिशन पढ़ते हैं अपन। टू के बाद अगर खाली जगह दे दे तो वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लीज के बाद और काइंडली के बाद, सबके बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें आपको कोई टेंस देखना नहीं है, सिर्फ आपको क्या भरनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखो ये वाक्य दिया हुआ, देखो बोर्ड परीक्षा 2019 में आया था। क्या था? प्लीज खाली जगह इन अ क्यू, और भरना था स्टैंड। प्लीज
स्टैंड इन क्यू मतलब कृपया लाइन में खड़े रहे, इसका हिंदी मतलब होता है। क्यू का मतलब होता है लाइन, क्या होता है? लाइन, स्टैंड इन खड़े होना। तो देखो प्लीज के बाद खाली जगह है, तो प्लीज के बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टैंड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? स्टैंड। इसमें कुछ नहीं करना है, जो कोष्टक में दिया हुआ वो वापस लिखना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्लीज स्टैंड इन क्यू। तो ध्यान रखना, कहीं भी प्लीज, काइंडली, मॉडल, तेरा मॉडल जो है कैन, कुड, है ना, मे, माइट, उसके बाद या टू के बाद खाली जगह दे दे तो आपको वर्ब की क्या भरनी है? फर्स्ट फॉर्म। वहां कोई आपको टेंस देखना नहीं है। क्लियर? समझ में आया ये? ठीक। फिर देखो रूल नंबर 11, ये अपना लास्ट रूल है, ठीक है। 6 साल के बोर्ड पेपरों में जितने भी प्रश्न आए थे वो सारे रूल मैंने लिखवा दिए, ये अपना अंतिम रूल है। वैसे यूज ऑफ वर्ब के और भी नियम है, लेकिन अपने सिर्फ वो पढ़े हैं जो पिछले 6 साल में पूछे हुए हैं, ठीक। यदि कोष्टक में बी हो, क्या हो? बी। अब ये भी प्रश्न पूछा गया, देखो 2023 में कोष्टक में क्या लिख दिया? बी। तो अपन क्या भरेंगे? अब बी की होता क्या है कि बी लिखने के बाद अपने को यह पता नहीं चलता कि बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती क्या है। अपने को बी की फॉर्म पता नहीं है। तो ध्यान रखना, बी का मतलब है इज, आर, एम, वॉज, वर। बी का मतलब क्या है? क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर, एम। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? और बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो अगर कहीं भी कोष्टक में बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बी, तो आपको उस खाली जगह में इज, आर, एम, वॉज या वर, इन 500 में से एक भरना है। ध्यान रखना, कई बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी दे दिया, बी की तो अपने वर भी नहीं पढ़ी, बी की क्या फर्स्ट फॉर्म होगी, क्या सेकंड फॉर्म होगी, है ना, कंफ्यूज। तो ध्यान रखना, बी की फर्स्ट फॉर्म है इज, आर, एम और बी की सेकंड फॉर्म है वॉज, वर। तो कहीं भी कोष्टक में बी लिखा हुआ है और आपको लगे कि प्रेजेंट टेंस का है तो आपको बनना है इज, आर, एम। कहीं भी कोष्टक में बी लिखा हुआ है और आपको लगे कि पास्ट टेंस का वाक्य है तो आपको क्या भरना है? वॉज, वर। क्या भरना है? वॉज, वर। जैसे इस वाक्य को देखो, वंस देयर खाली जगह बी अ किंग, एक बार एक राजा था। तो पास्ट टेंस की बात है, प्रेजेंट टेंस की? पुरानी बात है, पास्ट टेंस की बात है। तो आपको लगे कि कोष्टक में बी दिया हुआ है और बात हो रही है पास्ट टेंस की, तो आप बी का क्या रूप भरोगे? वॉज या वर। और अगर आपको बी लिखा हुआ है और आपको लगे कि भाई ये तो वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, जैसे प्रेजेंट का कैसे पता चलेगा? पीछे नाउ दे देंगे, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यू आता है, इसका मतलब प्रेजेंट का वाक्य है। तो अपने को पता चलेगा कि भाई बी लिखा हुआ है और वाक्य प्रेजेंट टेंस में बना हुआ है, तो अपन बी का क्या रूप कर देंगे? इज, आर, एम। और पास्ट में तो क्या कर देंगे? वॉज, वर। अब इधर देखो, ये एक बार एक राजा था, पास्ट का है, तो अपने को पता चला कि बी का अपन क्या लिखेंगे? वॉज या वर। अब देखो, वंस देयर वॉज अ किंग, राजा, राजा एक है, एक वचन है, तो इसके हिसाब से अपन यहां पे क्या भर देंगे? वॉज। तो वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था। समझ में आ गई बात? तो कहीं भी कोष्टक में बी लिखा हुआ है तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं भी प्लीज, काइंडली, कैन के बाद में या टू के बाद में खाली जगह दे दे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, ठीक। ये अपने टोटल रूल कितने हो गए? 11। कितने रूल हो गए? 11। ठीक है, समझ में आए सबको? ओके, थैंक यू।